तो गाइज नमस्कार, आपका स्वागत है फिर से एक बार आपके ही गांव भाई की रिएक्शन वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ मस्त और अपनी फैमिली के साथ व्यस्त होंगे। तो आ जाइए एक बार फिर से अपने गांव भाई के चैनल में और ज्वाइन कीजिए हमारा ये वीडियो आज का अगले 15 मिनट तक। आज के वीडियो में खातिरदारी करेंगे कुछ उन लोगों की जिन्होंने भाई अपनी हद पार कर दी है, और एक पहले जरूरी कुछ बातें बोलना चाहूंगा आप लोगों के लिए। गाइस, आपको पता है कि आज मैंने नहाया नहीं है और ना ही ब्रुश किया है, मतलब नहाया भी नहीं, ब्रुश भी नहीं किया है। और क्यों नहीं किया? वैसे आप बोलेंगे ना कि भाई इसमें क्या मतलब हुआ कि नहाया नहीं, ब्रुश नहीं किया, तो इसमें वीडियो में कौन सी बड़ी बात है, या वीडियो में बोलना क्यों जरूरी है, या वीडियो से इसका क्या मतलब है? तो दरअसल इसका मतलब है, और वो क्यों है, मैंने सोचा गंदे लोगों को गंदगी से जवाब दिया जाएगा, है ना। तो गंदे लोगों को गंदगी से जवाब दिया जाएगा तो ही उनके समझ में आएगा ना। क्योंकि गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि भाई अगर अधर्मियों को आप अधर्म से भी मारते हो तो भी धर्म है, मतलब अधर्मी लोगों को अधर्म से मारना भी धर्म है। तो इसलिए भाई अगर गंदगी को गंदगी से भी साफ किया जाए ना तो भी स्वच्छ माना जाएगा, शुद्ध माना जाएगा। तो इसीलिए मैं सोचा कि नहीं, चाहे मुझे शाम को या फिर कल ना आना पड़े, बट मैं जो है, और अभी मैं देखूंगा कि अगर कुछ गंदे लोग मतलब अंकिता बुली को अभी भी गंदे कमेंट करना बंद नहीं करेंगे तो कल भी क्या पता मुझे ऐसे ही जवाब देना पड़े बिना नहाए धोए। कई यार, आप लोग सोचिए कि किसी की लाइफ में कोई चीज हो जाती है, चलो लाइफ में हो गई, सोशल मीडिया पे भी आ गई बात, आपने भी पकड़ लिया, रिएक्शन चैनल वालों ने भी बात पकड़ ली, सबने पकड़ लिया बात, और कुछ देर तक ट्रोलिंग चली, हल्ला हुआ, कंट्रोवर्सी चली, जो भी हुआ सो हुआ, मामला धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। लेकिन यार मतलब मेंटलिटी कब समाप्त होगी गंदे लोगों की? कितने बड़े मामले एक न एक दिन शांत हो जाते हैं, और लोगों की मेंटलिटी है कि शांत होने का नाम नहीं ले रही। जिन लोगों का लेना देना नहीं है, रिएक्शन चैनल वाले चलो वीडियो बनाते हैं, समझ आता है कि रिएक्शन चैनल वाले वीडियो बनाते हैं, उनका अपना कंटेंट चलता है, व्यू के लिए करते हैं, पैसे के लिए करते हैं, कुछ भी करते हैं। जो लोग फालतू के कमेंट करते हैं वो क्यों करते हैं, मेरी समझ में ये बात नहीं आई। क्यों करते हैं, क्या मकसद और क्या उनको तसल्ली मिलती है भाई ऐसा करके? आपने देखा होगा कि जब अंकिता आजकल बहुत गुस्से में चल रही है, क्योंकि थोड़ा सा होता है भाई, सहन शक्ति की भी एक लिमिट होती है। और लोग कहते हैं कि तू सोशल मीडिया पे आई है तो तुझे ये सब सुनना पड़ेगा, पर मैं ये बोलूंगा ना कि सोशल मीडिया पे कोई आया है तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, ये बात सही है कि थोड़ा सा तो उसको एडजस्ट करना होगा। लेकिन यार भाई ऐसा भी तो नहीं है ना कि कोई सोशल मीडिया पे आया है तो उसने इतना बड़ा गुनाह कर दिया है कि उसको सारी जिंदगी भर एडजस्ट करना पड़ेगा। बहुत से लोग सोशल मीडिया पे हैं, अच्छे बड़े क्रिएटर भी हैं, वो तो एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, एक दिन का भी नहीं। आपने कुछ बोला, चैनल पे स्ट्राइक मिली, चैनल डिलीट, या फिर एक्शन हो गया फलाना जो भी है, मतलब ये जवाब मिल गया उधर से पलट के, करारा जवाब मिल गया। लेकिन चलो ठीक है, चीजें हुई, एक दौर आता है किसी भी चीज का और वो समय के साथ साथ दूर भी हो जाता है, पर इसका ये तो मतलब नहीं है कि आप लोग पीछे ही पड़ जाओ, मतलब कि। और देखो, अंकिता ने कहा था कि एक रिएक्शन आता है, अभी मैंने ये चेक नहीं किया है कि वो रिएक्शन किसने दिया, क्या दिया, क्योंकि गाइस क्या होता है ना कि मैं थोड़ा अपने ही काम में भी व्यस्त रहता हूँ भाई, अब थोड़ा सा ज्यादा टाइम का भी कभार नहीं भी मिल पाता है। तो कहने का मतलब ये है कि पहाड़ी भाई ने गाड़ी ली है, और यकीनन वो बंदा भाई, मैंने जैसे कि बताया कि इतना मेहनत करता है और इतना हेल्पफुल बंदा है। और ठीक है भाई, जो आदमी मेहनत करता है वो गाड़ी लेगा, बंगला लेगा, सब कुछ लेगा। लेकिन अब यहाँ से ऑडियंसों का जो मतलब नेगेटिविटी वाले जो लोग हैं, जिनके दिमाग में हमेशा एक मतलब नेगेटिव मेंटेलिटी घूमती रहती है,
उन्होंने यहाँ पे अब क्या करना शुरू कर दिया है कि भाई पहाड़ी भाई ने गाड़ी ली है इसलिए अंकिता को जलन हो रही है। यार एक बात बताओ मुझे, दुनिया में कितने ही लोग गाड़ी ले रहे हैं, कितने ही लोग गाड़ी बेच भी रहे हैं, तो क्या इसमें लोगों को जलन या खुशी क्यों होगी? मतलब क्या मिलेगा इसको जलन करके, है ना। दूसरी बात यह है कि इतनी ज्यादा लिमिट क्रॉस आप लोगों ने कर ली है कि वो कह रही थी कि कुछ लोग मेरे चरित्र पर भी उंगली उठा रहे हैं, बोल रहे हैं कि वो तो कैरेक्टरहीन थी, ऐसा था वैसा था। अच्छा, इस बात पर एक बहुत खास बात मैं बोलना चाहूंगा, वो तो ऐसी थी। अब थी का मतलब कि कहते हैं ना हमारे पहाड़ों में, कहते हैं कि भाई अंगूर अगर आपसे खाए ना जाए, मतलब कि अंगूर दूर लगे हों और खाए ना जाए, तो कहते हैं जी अंगूर खट्टे हैं, मतलब पेड़ पे आप जा नहीं पाते हैं तो कहते हैं जी अंगूर खट्टे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब हमारे उसमें भी होता है। अब एक चीज यहाँ पे ये भी कहते हैं कि भाई अगर मतलब नाच न जाने और आंगन टेढ़ा, कि भाई अब आपको कोई मतलब इस तरह से डांस वगैरह या उसका तो सही परफॉर्म करना आ नहीं रहा है तो आप जगह पे दोष दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो इस तरह से बिना सोचे समझे कमेंट करते हैं, आप लोग आसपास के ही होंगे और जानने वाले होंगे, क्योंकि इसीलिए ना आप लोग इस तरह की अफवाहें क्रिएट कर रही हैं। भाई मैं तो बोल रहा हूँ, अंकिता भूली को एक ने मेरे को कमेंट भी किया है कि अपनी बहन को बोलो फिर कि वो सच्चाई बताए। मैं तो बोल ही रहा हूँ, मैं तो दोनों क्रिएटरों से मैंने तो बोला था। अब मैं इस विषय में कुछ बोलूंगा भी नहीं भाई, मैं नहीं बोलना चाहता, क्योंकि होता है अगर किसी को अच्छा नहीं लगता तो उसको इतना भी मजबूर नहीं करना चाहिए हम लोगों को सोशल मीडिया पे कि यार वो मतलब एक समय सीमा होती है ना किसी भी चीज की, तो चीजों को उतना ही करना चाहिए जितना कि उसकी लिमिट रहती है। अच्छा, एक ने वहां पे जब आज का उसका ब्लॉग आया था तो एक ने वहां पे कमेंट किया था कि भाई जो है आपने तो कभी गाड़ी देखी नहीं है। भाई क्यों नहीं देखी है गाड़ी? और गाड़ियां यहाँ पे जो है ना, अंकिता ने एक बहुत सही बात बोली है कि भाई उसके पास उसकी पूरी फैमिली है, भाई मम्मी पापा सब कुछ। तो पहले क्या होता है ना, पहले अपना परिवार होना चाहिए। गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस ये सब तो जीवन में ना आने जाने वाली चीजें हैं, ये आज है कल नहीं है, आज नहीं है कल है, तो ये चीजें चलती रहती हैं। इसको लाइफ के इतने बड़े उससे जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीजें हैं आती जाती रहती हैं। मगर जो परिवार होता है ये आपका बना है तो ठीक, और अगर ये एक बार हाथ से निकल गया तो ये फिर ऐसा नहीं है कि भाई बार बार वापस आएगा या आपका फिर बनेगा। इंसान अगर इस दुनिया से चला जाता है ना तो वो फिर वापस नहीं आता। गाड़ी अगर आपकी एक बार बिक गई दूसरी आ जाएगी, दूसरी बार बिक गई तीसरी आ जाएगी, अभी नहीं है फिर आ जाएगी, अभी है फिर बिक गई। कई चीजें होती रहती है जीवन में उतार चढ़ाव, परंतु मानव जीवन एक बार मिलके बार बार नहीं मिलता है, तो ये ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को। और जब आप मानव जीवन में आए हैं ना तो कम से कम यार इतना तो मतलब कुछ शर्म कर लो कि यार एक लड़की को तुम इतना कैसे बोल रहे हो, मतलब उसके चरित्र तक भी तुम उंगली उठा रहे हो। और वो ठीक बोल रही है कि चरित्र का तो मतलब बहुत जल्द पता लगेगा कि कौन था, कैसा था, क्या था, है ना। और अगर आप उसको इसी तरह भाई गुस्सा दिलाते रहे ना तो एक दिन वो खोल देगी आप लोगों की पोल। तो मैं तो कहता हूँ कि नहीं करना चाहिए आप लोगों को ऐसा, किसी के बारे में भी गंदा नहीं बोलना चाहिए। चरित्र पे और इस तरह की चीजों पे, परिवार पे उंगली उठाने का अधिकार किसी को नहीं है। रिएक्शन क्रिएटर अगर कोई है, मैंने कल भी बताया था, तो केवल कंटेंट और कमेंट सेक्शन से बातें उठा के बोल सकता है। और उसमें भी एक चीज है कि अगर कमेंट में किसी ने किसी को बहुत बुरा बोला है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उस पर बुरा बोले, हम उस बुरा बोलने वाले को बोल सकते हैं कि यार आपने इतना बुरा क्यों बोला। जैसे मैं बोल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में जो लोग इतना बुरा बुरा हेट दे रहे हैं उनको कोई अधिकार नहीं है, उनका कोई वो नहीं है मतलब इस तरह से बातें बोलने का। अगर आप किसी को मोटिवेट करो तो ठीक है, नहीं तो कम से कम आप चीजों को न्यूट्रल में लेके चलो। आप लोग ना चीजों को कम से कम न्यूट्रल में लेके चलो कि भाई ठीक है, इस तरह से मतलब किसी को आप हेट मत दो, क्योंकि आपका पर्सनल लॉस उसने कुछ नहीं किया है। और हम केवल ये सोच के भाई उसके साइड में बोल रहे हैं, मामला किसकी गलती होती है क्या होता है वो चीजें मायने नहीं रखती, वो तो केवल उन्हीं के लिए मायने रखती हैं। लेकिन क्या होता है ना कि एक लड़की है, चाहे वो आपकी है हमारी है किसी की भी है, वो किसी की ना किसी की कुछ ना कुछ लगती है, किसी की बहन लगती है, किसी की बेटी लगती है।
तो यार बोलने का मतलब ये है कि इतना गंदा मत बोलो, क्योंकि लड़कियां मतलब जो महिलाएं होती है ना हमारे समाज में, वो सबके लिए इज्जत का पात्र होती हैं। सबका फर्ज बनता है कि अपने समाज में हम महिलाओं की इज्जत करें, चाहे लड़की हो चाहे कोई भी हो। तो यार मतलब इस मेंटलिटी को आप लोग कब निकालोगे? जो रिएक्शन क्रिएटर भी इस तरह से, अगर अभी मैंने खैर ब्लॉग देखे नहीं है, बट जो रिएक्शन क्रिएटर भी यार इस तरह से बहुत ज्यादा गलत बोल रहे हैं, तो नहीं बोलना चाहिए भाई, क्योंकि यार रिएक्शन हम भी बनाते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि भाई हम किसी की इज्जत को तार तार कर दें और फिर अपने व्यू लाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपको कोई बोले, आपको कोई कुछ वो हो, तो फिर आप उस पर बोल सकते हैं, लेकिन यार मतलब ऐसा नहीं है कि तुम किसी के पीछे ही पड़ जाओ। तो ये तो भाई अगर किसी ने किया भी है तो मैं इसको गलत मानता हूँ, है ना। मेरी व्यक्तिगत सोच है। बाकी तो देखो, क्रिएटर अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठाते हैं। हम अपने चैनल के रिस्पॉन्सिबल खुद हैं। हम जिस तरह का कंटेंट चाहे अपने चैनल पे अपलोड करें, उसके बाद अगर कभी कोई बात हो जाती है तो क्रिएटर स्वयं रिस्पॉन्सिबल होता है उन चीजों का। तो बाकी तो भाई, बाकी वो क्रिएटर स्वयं भुगतेंगे। अगर किसी दिन अंकिता या उनके घर वालों ने मतलब रिपोर्ट कर दिया, कोई एक्शन ले लिया, तो वो लोग जाने। ठीक। अच्छा गाइस, अब एक चीज और है। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई कुछ रिएक्शन चैनल वाले तो दोनों तरफ बोल रहे हैं और दोनों तरफ मक्खन लगा रहे हैं अपना व्यू बढ़ाने के लिए, चैनल चलाने के लिए। मुझे उसमें कुछ थोड़ा सा, अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुझे श्योर है, बट मैं ये बोलूंगा कि मुझे कुछ ऐसा आभास हुआ कि शायद इशारा मेरी तरफ भी रहा होगा, क्योंकि मैं एक तरफ तो पहाड़ी भाई की भी तारीफ करता हूँ, दूसरी तरफ मैं अंकिता को फेवर भी करता हूँ बिल्कुल। यार उसके दो रीजन है। पहाड़ी भाई जैसा क्रिएटर अच्छा काम कर रहा है तो अच्छे काम की हमेशा तारीफ होना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि आदमी कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, उससे महत्व तो नहीं रखता। कोई भी अच्छा कर रहा है। अभी अंकिता ने भी एक दो दिन पहले ब्लॉग डाला था किसी की मदद के लिए, उसने भी तारीफ योग्य काम किया था। पहले भी उसने डाला था ईद के लिए, तो उसने भी वहां पे भी तारीफ योग्य काम होना चाहिए, तारीफ होनी चाहिए उसकी। अंकिता का मैं सपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ, केवल और केवल भाई इसलिए कर रहा हूँ, बाकी निजी जीवन में वो क्या करती है वो जानती है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ ना कि वो कुछ भी करती है, लेकिन आप लोग यार इतना लिमिट से बाहर मत बोलो। हाँ, उसको सुझाव दे सकते हो, तू गंदी है, चलो इतना भी बोल सकते हो कि यार तू खराब है, फलाना है, लेकिन यार तू गंदी है तो खराब है, ये बोलने का भी तो एक टाइम होता है। ऐसा नहीं है कि आप 2 साल तक बोलते रहो। चैनल फलाने ने बनाया, चैनल अनार ने, अरे किसी ने भी बनाया यार, कोई बात नहीं है। हमारा चैनल भी अगर किसी ने बनाया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो अब हम जो है उसका ये मतलब जो है कि अगर उसके साथ हमारी बाउंडिंग खराब हो गई तो हम चैनल हटा देंगे, या फिर इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर किसी ने हमारा चैनल बनाया तो हम उसके गुलाम हो गए, हम उसके आदी हो गए। ऐसा तो नहीं होता ना। और फिर जिसने बनाया, जिसकी हेल्प हुई, जिसने कुछ किया, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा, आप लोग बोल रहे हो। तो आप लोग कौन हो, मतलब क्यों बोल रहे हो? और पहले मेरा इरादा था कि मैं बिल्कुल खतरनाक ढंग से रोस्ट कर दूं उन लोगों को, जैसे मैंने एक दिन किया था। पर यार मैं सोच रहा हूँ कि शायद आप इन मधुर शब्दों से समझ जाएंगे। लेकिन अगर हाँ भाई आपका यही व्यवहार रहेगा, तो लगता है कि बहुत जल्द आपको तीखे शब्दों के बाण चलाने पड़ेंगे हमें, आपके ऊपर। और तीखे शब्दों के बाण जब आप पे लगेंगे तो शायद कई लोग घायल होकर भी गिर पड़ेंगे भाई, कई लोग शुद्ध बुद्ध खोकर भी गिर जाएंगे। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, और आप लोग समझने से समझ जाओ। मतलब यार क्या होता है कि एक लड़की की इज्जत करो, और कम से कम आप इज्जत नहीं कर सकते तो उसकी बेइज्जती मत करो। और हाँ, अगर कोई रिएक्शन क्रिएटर भी इस तरह से कर रहा है, यदि वो कोई महिला है, तो मैं तो उनसे भाई इतना ही निवेदन करूंगा कि आप स्वयं एक महिला होके दूसरी महिला को इस तरह से बेइज्जत मत करो, दूसरी महिला पर यार इतना ज्यादा वो मत करो, उसको इतना गंदा मत बोलो, हेट मत दो, है ना। और अगर आप जेंट्स हो तो यार थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए कि मतलब आप एक जेंट्स हो के और एक महिला के लिए किस तरह का, एक लड़की के लिए मतलब किस तरह का वीडियो आप बना रहे हैं, किस तरह के इल्जाम उस पर लगा रहे हैं, बिना सोचे समझे, बिना कुछ उसके, है ना। तो मेरे लिए बोल रहे होंगे, है ना, कुछ लोग दोनों तरफ मक्खन लगाने की बात। तो भाई देखो, जिनको कुछ भी पता होगा वो तो वो जाने ना। पर हम इस मामले में जब हमें कुछ पता भी नहीं है, क्यों तो हम क्यों बोले भाई किसी को भी गलत? हम नहीं बोल सकते गलत। तो कह रहे हैं कि जी जब क्लियर है कि फलाने ने मना किया था, अलाने ने मना किया था, तो भाई ठीक है, किया था तो किया था यार, जिसने भी किया था मना, है ना। पर हम तो नहीं बोलेंगे यार, हमें तो पता नहीं है भाई, हम नहीं बोलना चाहते किसी को गलत, हमारा बिल्कुल भी मकसद नहीं है किसी को गलत बोलना। हम तो ना एक साइड को गलत बोल रहे हैं, ना दूसरी साइड को गलत बोल रहे हैं।
और हम सबसे यही भी अपील कर रहे हैं कि भाई किसी को भी गलत मत बोलो, आप भी मत बोलो। क्या मिलता है किसी को गलत बोल के? मैं अभी इस ब्लॉग में किसी को 4 गाली दे दूंगा, मुझे क्या मिल जाएगा गाइस? उल्टा मेरा डॉलर जो बनेगा ना वो येलो हो जाएगा, मुझे उसमें डॉलर नहीं मिलेगा, मेरा रेवेन्यू कट हो जाएगा। तो यार मतलब गाली दे के तो लॉस ही लॉस है। अगर कोई समाज में देता है तो उसकी सामाजिक छवि खराब हो जाती है, घर में देता है तो घर वालों का व्यवहार खराब हो जाता है। तो कहने का मतलब खराब व्यवहार तो जहां कहीं भी करोगे उसका तो असर खराब ही होगा ना। तो फायदा क्या है? अच्छाई से अच्छाई मिलती है, गंदगी से गंदगी ही मिलती है। तो बस समझ जाओ और मत करो ऐसा। उसको आप पहले तो मोटिवेट करो, अदरवाइज आप उसको सपोर्ट भले ही मत करो, मत देखो उसका वीडियो, जिसको नहीं देखना है मत देखो, जिसको हेट है मत देखो। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि उसका व्यू डाउन हो रहा है, उसका सब्सक्राइब गिर रहा है, दूसरी तरफ आप वीडियो देख भी रहे हो, कमेंट भी कर रहे हो, तो ये क्या है मतलब? तो मत देखो ना जिनको अच्छा नहीं लगता। और चरित्र पे तो उंगली बिल्कुल ही मत उठाओ भाई। तो गाइज आज के वीडियो में मुझे लगता है मैंने काफी समझा दिया प्यार से। और अब हमारे ब्रिजमोहन भाई एक हैं, वो हमें बहुत प्यार से कमेंट करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट के साथ। तो भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इस तरह का प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। एक हमारे देवेंद्र भाई हैं, कोई कल उनका मैंने कमेंट देखा, वैसे वो करते रहते हैं और भी हैं, जैसे मतलब क्या बोलते हैं, हमारी गंगोत्री सिस्टर हैं, गंगोत्री रावत, वो भी हमारा लगातार हौसला अफजाई करती रहती हैं, तो बहुत धन्यवाद उनका भी। और जो सभी लोग मतलब हमें मोटिवेशन देते हैं, बहुत धन्यवाद, आपके कमेंटों से बहुत एनर्जी मिलती है। और देवेंद्र भाई कह रहे थे कि वेदर का जो अपडेट है वो आजकल आपने चेंज कर दिया, तो वो इसलिए देवेंद्र भाई कि आजकल क्या हो रहा है ना, या तो बरसात है, अभी वर्षा हो भी रही थी वर्षा, लेकिन थोड़ा सा मतलब फिर से रुक गई है, तो या तो बरसात है या फिर नहीं है, दो ही चीजें हैं। विशेष मौसम में बदलाव ज्यादा होता नहीं है आजकल, तो इसलिए मैं सोचता हूँ यार क्या ही दिखाना है, सब जगह बारिश बारिश है। मोस्टली अप्रैल मई या जून के महीनों में ये होता है कि सिटी एरिया में बारिश नहीं होती, वहां गर्मी से झुलस रहे होते हैं लोग, हमारे पहाड़ों में ठंडी हवा चलती है, बारिश चलती है, तो इसलिए हम सोचते हैं कि चलो लोगों को थोड़ा सा मौसम के ताजा अपडेट से ताजा किया जाए। तो थोड़ा सा आजकल का वेदर अपडेट इसलिए, बट अगर आप लोगों को फिर भी अच्छा लगता है तो बताना आप लोग, मैं कल से फिर से एक एक दो दो मिनट का क्लिप वेदर अपडेट भी जरूर बताऊंगा। तो बस ये है, सभी लोग जो सपोर्ट करते हैं उनका बहुत धन्यवाद। और किसी दिन जैसा कि मैं बोलता हूँ कि आप लोगों के कमेंट अच्छे अच्छे होने चाहिए, और सब कुछ अच्छा रहा तो कमेंट्स पे भी वीडियो बनेगा, बट अभी मुझे ऐसा कुछ छंटनी में मिला नहीं है ज्यादा। तो बाकी गाइस कल नए रिएक्शन के साथ, नए विश्लेषण के साथ शायद आपको नहा धो के मिलूंगा। और अगर गंदगी बंद नहीं होगी भाई तो हो सकता है मुझे कल फिर से रोस्ट करना पड़े, तो कल फाइनली रोस्ट होगा भाई, अगर कोई नहीं सुधरेगा तो उसके बाद तो फिर उसकी क्लास अच्छे से लगाई जाएगी। तो गाइस आई होप ऐसी नौबत ना आए, आप लोग बस समझ गए होंगे। और आप जो हमारी जनता जनार्दन है भाई को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑल सेलेक्ट, और वीडियो को लाइक है और शेयर जरूर कीजिएगा गाइस। तो कल मिलता हूं नए रिएक्शन के साथ, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखिए, सावधान रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।